तुम्हारे भतीजे ने अरबों और खानदानों में फूट डाल दी है, हमारे बुतों और रिवायात के खिलाफ बात करता है, या उसे रोको वरना हम उसे खामोश कर देंगे। तालिब के भतीजे ने अरबों में फूट डाल दी है, उसने खानदानों में इख्तिलाफ पैदा कर दिया है, वो हमारे बत्तों के खिलाफ बात करता है, हमारे आबा और अजदाद की रवायात के खिलाफ बोलता है, या तो तुम उसे रोको कि ये बातें ना फैलाए वरना हम खुद उसे खामोश कर देंगे। तुम्हारे भतीजे ने अरबों और खानदानों में फूट डाल दी है, हमारे बुतों और रिवायात के खिलाफ बात करता है, या उसे रोको वरना हम उसे खामोश कर देंगे। अबू तालिब ने कहा, अच्छा मैं उससे बात करता हूँ। फिर वो अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, ए मेरे भतीजे, तुम चाहो जैसे इबादत करो, अल्लाह की इबादत करना चाहते हो तो ज़रूर करो, मगर इन लोगों को छोड़ दो, उन्हें उनके हाल पर रहने दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, चचा जान, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें और कहीं कि मैं इस दीन को छोड़ दूं, तो भी मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताली उसे गालिब कर दे, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौसम में आने वाले कबाइल को इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। जब भी कोई कबीला मक्का आता, आप उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाते, लेकिन हर जगह एक बूढ़ा आदमी आपके पीछे पीछे खड़ा होता। आप जिससे बात करके हटते, वो शख्स फ़ौरन इसके पास जाता और कहता, इसकी बात मत सुनो, ये मजनून है। ये शख्स अबू लहब था। वो हर जगह सिर्फ इसलिए जाता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नाकाम करे। कुरैश के सारे मंसूबे नाकाम हो रहे थे, दावत हर कोशिश के बावजूद फैलती जा रही थी। वो घबरा गए कि क्या करें। फिर उन्होंने अबू तालिब से कहा, हम तुम्हें हमारा बेहतरीन नौजवान उमरू बिन आस दे देते हैं, तुम इसे अपना बेटा बना लो, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें दे दो ताकि हम उसे कत्ल कर दें। अबू तालिब ने कहा, ये कैसा पागलपन है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बेटा पालूं और तुम मेरे बेटे को कत्ल कर दो? यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ये कभी नहीं हो सकता। एक और सरदार अतबा बिन रबिया ने कहा, मुझे मोहम्मद से अकेले में बात करने दो। वो हरम में आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, ए भतीजे, तुमने हमारे अंदर बहुत इख्तिलाफ पैदा किया है। अगर तुम्हें माल चाहिए तो हम तुम्हें सबसे मालदार बना देते हैं, अगर इज़्ज़त और सल्तनत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना देंगे, अगर तुम्हें औरतें चाहिए तो हम तुमसे अरब की सबसे खूबसूरत औरतें ब्याह देंगे, अगर तुम पर कोई जिनात का असर है तो हम बेहतरीन तबीब हाजिर कर देते हैं, सिर्फ ये दावत देना छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पूरी बात खामोशी से सुनी। फिर पूछा, अबुल वलीद, क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? उन्होंने कहा, हाँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फसलत तिलावत करना शुरू की। जब आप उस आयत पर पहुँचे, अगर ये लोग मुना मोड़ते हैं तो उनसे कह दो कि मैं तुम्हें आद और समूद के अजाब जैसे अजाब से डराता हूँ। तो अतबा कांप उठा, वो खौफजदा होकर उठा और आपके मुना पर हाथ रख दिया कि बस काफ़ी है। वो कांपता हुआ वापस कुरैश के सरदारों के पास पहुंचा। उन्होंने देखा कि उसके चेहरे का रंग बदल चुका है। पूछा, क्या हुआ? अतबा ने कहा, मैंने ऐसा कलाम कभी नहीं सुना, ये ना जादू है, ना शायरी है, ना कहानत है, ये कुछ और ही है। मैं कहता हूँ उसे छोड़ दो, इसकी दावत बहुत बड़ी चीज़ बनने वाली है। अगर ये कामयाब हुआ तो उसकी कामयाबी तुम्हारी कामयाबी है, इससे न उलझो। कुरैश ने कहा, तुम पर भी उसका जादू हो गया। इस तरह कुरैश का एक और मंसूबा नाकाम हो गया। फिर कुरैश के एक और बड़े सरदार वलीद बिन मुगीरा ने एतराज़ किया कि कुरान किसी बड़े सरदार पर क्यों ना उतरा। अल्लाह ताली ने जवाब दिया, क्या ये लोग अल्लाह की रहमत तकसीम करते हैं? अल्लाह जिसे चाहे चुन लेता है। इसी तरह कुरैश के तमाम मंसूबे एक के बाद एक नाकाम हो गए, मगर इस्लाम की दावत फैलती गई।